Today we will discuss about the National Commission for Child Rights. National Commission for Child Rights एक statutory body है that was formed in 2007, means एक non-constitutional body है. इसका काम क्या है? चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करना. जो लॉज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लॉज नहीं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग ही कमीशन है. नेशनल गवर्नमेंट के जो लॉज हैं चाइल्ड राइट्स के रिलेटेड, क्या वो लॉज जो यूनाइटेड नेशंस के और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चाइल्ड राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं उनके कॉन्सोनेंस में है? क्या चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है? क्या उनका वायलेशन तो नहीं हो रहा है? ये काम जो है वो किसका है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. अब इसका 2005 में एक कमीशन, एक लॉ पास किया गया था पार्लियामेंट ने, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट. इसके तहत 2007 में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स नाम का एक कमीशन बना. अब ये जो कमीशन है ये किस नोडल मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है? इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन और नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अधीन काम करते हैं. अब इसका कंपोजिशन क्या है? तो इसमें एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं. चेयरमैन जो है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? कि उसने आउटस्टैंडिंग वर्क किया हो फॉर द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन. और जो मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? 6 मेंबर्स हैं तो एक मेंबर को एक्सपीरियंस हो, उसने वर्क किया हो, एमिनेंस हो उसको इन प्रमोटिंग द चिल्ड्रन एजुकेशन, एक चिल्ड्रंस हेल्थ, एक जुवेनाइल जस्टिस, एक चाइल्ड साइकोलॉजी, एक लॉज रिलेटेड टू चिल्ड्रन और एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर. इन 6 इशूज पे जिसने एमिनेंस अच्छा काम किया है, आउटस्टैंडिंग वर्क किया है, वो इसके मेंबर्स होते हैं. अब इनका टेन्योर क्या है? 3 इयर्स का इनका टेन्योर होता है. 2 बार से ज़्यादा ये अपॉइंट नहीं हो सकते. एंड ये जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड होते हैं. अब सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे अपॉइंट करती है इन्हें? सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसे अपॉइंट करती है. अब कैसे करती है? बाय अ 3 मेंबर कमेटी. एक 3 मेंबर कमेटी होती है जिसका चेयरपर्सन कौन होता है? मिनिस्टर इन चार्ज फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. उसका जो मिनिस्टर इन चार्ज होता है वो चेयरमैन होता है ऑफ दिस 3 मेंबर कमेटी और उसकी कंसल्टेशन पे ये मेंबर्स अपॉइंट होते हैं. अब कुछ क्राइटेरियाज पे सेंट्रल गवर्नमेंट इन मेंबर्स को हटा भी सकती है. अगर कोई व्यक्ति बैंकरप्ट हो गया है, अगर वो किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में इंगेज है ड्यूरिंग हिज टेन्योर, अगर वो काम करने से मना कर देता है या फिर वो अनेबल हो जाता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वो इन्फर्मिटी है उसे बॉडी से या माइंड से, मतलब अब वो अनेबल है काम करने के लिए, अगर कोई कॉम्पिटिटेंट कोर्ट उसे अनसाउंड माइंड के डिक्लेयर कर देता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि उसने अपनी पोस्ट का दुरुपयोग किया है और अगर वो अपने पोस्ट पे कंटिन्यू करेगा तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हानिकारक होगा, और अगर उसने बिना छुट्टी दिए, बिना लीव नोटिफाई किए 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग से अगर वो एब्सेंट है तो इस स्थिति में भी उसे हटाया जा सकता है. अब फंक्शंस क्या है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के? चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करना है. अब देखो चाइल्ड राइट्स क्या होते हैं? चाइल्ड राइट्स आर दोज राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स हैं, यूनाइटेड नेशन ने जो कन्वेंशंस अडॉप्ट किए हैं, दैट वर अडॉप्टेड इन 1989 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें 1992 में असीड किया. तो वो जो 1991 में असीड किया, तो वो जो कन्वेंशंस हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं, वो राइट्स चाइल्ड राइट्स बनते हैं. चिल्ड्रन क्या होता है? कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग जो 18 ईयर्स से बिलो हो, वो चिल्ड्रन की डेफिनेशन है. चिल्ड्रन के चाइल्ड राइट्स को बचाने का जो हमारा
काम है वो कौन करता है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स सेफगार्ड करने का काम करता है। साथ में जो कुछ ऐसी एडवाइसेस रिकमेंड करता है ताकि उनकी पोजीशन इम्प्रूव हो सके। क्या करता है? इम्प्लीमेंट करवाता है कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो उनके वेलफेयर के लिए अच्छी हैं। जुवेनाइल जो हमारे क्या होते हैं, जेल्स होते हैं, तो वो जो सुधार गृह होते हैं उनमें उनको विजिट करता है जो हमारा कमीशन होता है, कहीं उनके साथ टॉर्चर तो नहीं हो रहा। रिफॉर्मेशन के लिए उन्हें डाला गया है वहाँ पे, रिफॉर्मेशन की वजह टॉर्चर अगर हो रहा है तो वो फिर वहाँ पे पुलिस अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करेगा। और अपनी रिपोर्ट को वो एनुअली सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। एनुअल रिपोर्ट की कितनी प्रोग्रेस हुई है चाइल्ड राइट्स के सेफगार्डिंग में, है ना, एग्जामिन करता है। चाइल्ड राइट्स की लिटरेसी बढ़ाता है ना। जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं उनमें ये रिपोर्ट नहीं भेजता है। क्यों नहीं भेजता? क्योंकि मैंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड एक अलग कमीशन है, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और कोई ऐसा काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे स्पेसिफाई कर दे या फिर जो चाइल्ड राइट्स के प्रमोशन के लिए नेसेसरी है, ऐसा काम वो करता है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो हमारा नेशनल कमीशन होता है वो उन इश्यूज को नहीं ले सकता जो ऑलरेडी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के अंडर है। ठीक है। अब पावर्स, तो कमीशन जब अपना काम करता है तो इट एक्ट्स लाइक अ सिविल कोर्ट। उसके पास सारी सिविल कोर्ट की पावर होती हैं। वो किसी व्यक्ति की अटेंडेंस को समन करवा सकता है, रिक्वेशन कर सकता है किसी पब्लिक रिकॉर्ड को फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्या करवा सकता है? समन कर सकता है एविडेंस को एफिडेविट्स पे लिखवा सकता है। और जितनी भी सिविल कोर्ट्स के पास पावर होती हैं वो सारी पावर इसके पास होती हैं। अब वर्किंग, तो जो हमारा कमीशन होता है ये क्या करता है? रिकमेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे चाइल्ड राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इनको इमीडिएट रिलीफ पहुँचाने के लिए कंपनसेशन प्रोवाइड की जाए। ये पब्लिक सर्वेंट जो है इसने चाइल्ड राइट्स का वायलेशन किया है, इसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चलाई जाएं और वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक भी पहुंच सकता है ये इंश्योर कराने के लिए कि ये कोर्ट्स हैं ये रिट्स इशू करें फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अब कुछ एक्ट्स के अंदर ही काम करता है, कुछ पर्टिकुलर एक्ट्स जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं। तो पहला है राइट टू एजुकेशन। तो 2009 में ये एक्ट पास हुआ था, 2010 में दैट केम इनटू इफेक्ट। तो ये जो हमारा राइट है कि सारे बच्चों को एजुकेशन मिले, अगर नहीं मिल रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करे। दूसरा जो हमारा लॉ है वो है पॉस्को, द प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये जो पॉस्को अधिनियम है दैट वाज पास्ड इन 2012। सो ये जो अधिनियम है इसके में क्या पावर्स हैं कि जो रेजोल्यूशन पास हुआ था नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, उसके अधीन जो पावर्स इसके पास हैं इस एक्ट से रिलेटेड वो सारी पावर्स ये एक्सरसाइज करेगा और जो जो पावर्स इसके पास हैं उनको इम्प्लीमेंट भी करेगा। एक जुवेनाइल जस्टिस का एक लॉ है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015। तो इस एक्ट वही बात कि जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, इसमें जो नेशनल चाइल्ड राइट्स एक्ट में जो प्रोविजंस हैं इस लॉ से रिलेटेड, वही प्रोविजंस की जो पावर्स हैं वो इसके पास हैं और वो उन्हें इम्प्लीमेंट करने की पावर रखता है। जैसे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो था उसमें 6 मेंबर्स में से एक मेंबर शेड्यूल कास्ट के लिए और एक मेंबर शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व था। ऐसे ही जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है उसमें 6 में से 2 मेंबर जो हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व हैं। अब स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो ये भी वैसा ही है बिल्कुल लाइक द नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसमें भी क्या है, एक चेयरमैन है और 6 मेंबर्स हैं, इसमें से 2 जो हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं सीट्स और 2 सीट रिजर्व हैं। 3 साल का टेन्योर है, 2 बार ज़्यादा अपॉइंट नहीं हो सकते,
बस जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, वही सारे फंक्शंस हैं, वही सारी पावर्स हैं। अब चिल्ड्रन कोर्ट्स क्या है? चिल्ड्रन कोर्ट्स लाइक जैसे हमने पढ़ा था पारिवारिक महिला लोक अदालत, ऐसे ही चिल्ड्रन कोर्ट्स हैं। चिल्ड्रन कोर्ट्स भी लोक अदालत का ही एक प्रकार है। वहाँ पे चिल्ड्रंस के स्पीडी जस्टिस के लिए, उनके चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे ये कोर्ट्स, चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाए गए हैं। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करें। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की क्वालिफिकेशन क्या है कि वो उसके पास एडवोकेट होने की 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो व्यक्ति पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करें। स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये नेसेसरी है कि एक स्टेट में कम से कम एक चिल्ड्रन कोर्ट होना अनिवार्य है, और हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट ये भी स्पेसिफाई कर सकती है कि जो सेशन कोर्ट है वही चिल्ड्रन कोर्ट की तरह काम करे। सो दिस वाज चिल्ड्रन कोर्ट। थैंक यू।